आपको बता दें कि यूपी सरकार ने माध्यमिक स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ ही बच्चों के पोषण के लिए बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने माध्यमिक स्कूलों में रसोइयों की कमी को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर स्कूलों में रसोइया कर्मी की भर्ती कराने का निर्णय लिया है। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने माध्यमिक स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ बच्चों के पोषण के लिए बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने माध्यमिक स्कूलों में रसोइयों की कमी को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर स्कूलों में रसोइया कर्मी की भर्ती करने का निर्णय लिया है। स्कूलों में पीएम पोषण यानी कि मिड डे मील योजना के तहत 3.53 लाख रसोइयों की भर्ती का फैसला किया गया है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य स्कूलों में मिलने वाले दोपहर की भोजन की गुणवत्ता को सुधारना और बच्चों को समय पर भोजन उपलब्ध कराना है। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने इस संबंध में सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिया है। क्या है ये भर्ती प्रक्रिया और सरकार ने निर्देश क्या दिए हैं, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। यूपी के सरकारी स्कूलों में 3.53 लाख रसोइयों की भर्ती करने का निर्देश दिया गया है। ये भर्ती प्रक्रिया पीएम पोषण मिड डे मील योजना के तहत शुरू की गई है। जिले में अगले 15 दिनों के भीतर चयन पूरा करने के निर्देश भी जारी हुए हैं और स्कूलों में रसोइयों की तैनाती बच्चों की संख्या के आधार पर होगी। प्रत्येक स्कूल में न्यूनतम 1 और अधिकतम 7 रसोइये रखे जाएंगे और प्रति रसोइयों को 1000 रुपए का मानदेय भी मिलेगा। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण निदेशक ने चयन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए बाकायदा गाइडलाइन भी जारी कर दी है और प्रक्रिया से पहले स्कूलों के निरीक्षण के निर्देश भी दिए हैं। क्या है भर्ती प्रक्रिया की गाइडलाइन और रसोइया बनने के लिए कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी होगी, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। रसोइया बनने के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि आवेदन करने वाली महिला का बच्चा, पोता पोती, भाई बहन उसी स्कूल में पढ़ता हो। रसोइयों के चयन में विधवा और तलाकशुदा महिलाओं की वरीयता दी जाएगी। यदि दोनों आवेदन करती है तो विधवा महिला को पहला मौका मिलेगा। चयन के लिए शासन द्वारा तय आरक्षण प्रक्रिया को लागू किया जाएगा। जिस स्कूल में केवल एक ही पद है वे पद अनारक्षित माना जाएगा। विद्यालयों में रसोइयों की पर्याप्त संख्या होने से भोजन बनाने की प्रक्रिया में स्वच्छता और समयबद्धता बनी रहेगी। इससे न केवल मिड डे मील की व्यवस्था और अधिक प्रभावी होगी बल्कि बच्चों को ताज़ा और अच्छा भोजन भी मिलेगा और साथ ही इस निर्णय से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। ये कदम सरकार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने और बच्चों को स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के प्रति दृढ़ता को दर्शाता है।